पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र ने ग्रेफाइट, फॉस्फोराइट और लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों के 6 ब्लॉकों में खनन अधिकारों के लिए नीलामी की बोली लगाने वाले विजेता की घोषणा की, जिनके लिए भारत बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ये पहले निजी खिलाड़ी हैं जिन्हें संशोधित खान और खनिज कानून के तहत ऐसे अधिकार दिए गए हैं। चलिए अब जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है दुर्लभ खनिज। तांबा, लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिजों को दुर्लभ खनिजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये खनिज दुनिया के हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करने के चल रहे प्रयासों के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के अनुसार साल 2023 में लिथियम की मांग में 30% की वृद्धि हुई है। इसके बाद निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में 8% से 15% की वृद्धि देखी गई है। बता दें कि ऐसे खनिजों का कुल मूल्य $325 बिलियन आंका गया है। अपनी ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2024 रिपोर्ट में एजेंसी ने संकेत दिया है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन परिदृश्य में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का दुनिया का लक्ष्य इन खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि करेगा। हालांकि भारत दुर्लभ खनिजों के तैयार भंडार में कमी के कारण लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों के लिए 100% आयात पर निर्भर है। चलिए अब जानते हैं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है। दरअसल भारत में इनमें से कुछ खनिजों के प्राकृतिक भंडार हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से अन्वेषण या दोहन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए भारत में विश्व के 11% इल्मेनाइट के भंडार हैं, जो कई अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। लेकिन फिर भी भारत प्रतिवर्ष $1 बिलियन का टाइटेनियम डाइऑक्साइड आयात करता है। इन खनिजों के अयस्कों और प्रसंस्करण के लिए कुछ देशों पर निर्भरता भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण कमजोरियां पैदा कर सकती है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया, ताकि वह 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए खनन रियायतें दे सके। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से कुछ ब्लॉकों के लिए खनिकों की कम रुचि के कारणों में उनमें छिपे संभावित भंडारों के बारे में पर्याप्त डेटा की कमी शामिल है। हालांकि तकनीकी चुनौतियां भी खनिकों की रुचि को प्रभावित करती हैं। चलिए अब देखते हैं घरेलू उत्पादन कब शुरू होने की संभावना है। नीलाम किए जा रहे अधिकांश घरेलू ब्लॉकों के अन्वेषण के प्रारंभिक चरण को देखते हुए उनका व्यवसायीकरण और संबंधित लाभ 2030 में समाप्त होने वाले चालू दशक में पूरी तरह से प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अन्वेषण को बढ़ावा देने और अधिक खनिकों को आकर्षित करने के अलावा केंद्र सरकार खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के समानांतर उपाय के रूप में प्रमुख संसाधन समृद्ध क्षेत्रों से विदेशी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना चाहती है। गौरतलब है कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा भागीदारी में भी शामिल हो गया है, जो महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े खरीदारों और विक्रेताओं से मिलकर बना एक ब्लॉक है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इल्मेनाइट टाइटेनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। 2. ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2024 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।